एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं, उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल पाती, ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल पाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम मेहनत करने के बाद भी वो सफल हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित कुछ न कुछ ऐसी सीख मिलेगी कि आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी जिससे आपको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो हम चर्चा करते हैं कि हम असफल क्यों रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि हम प्लानिंग सही तरीके से नहीं बना पाते। अगर हम अच्छी प्लानिंग बनाएंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्लानिंग पे मेन फोकस प्लानिंग पे करना है आपको। जब प्लानिंग बनाए आप तो आप उसी समय सारी स्ट्रेटजी को सही तरीके से रखिए कि हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना है, कब करना है, कहां पे करना है, कैसे करें कि हमें सफलता अवश्य मिल जाए। तो प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक शेर के माध्यम से बताऊंगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये होना चाहिए आपके अंदर। जब आप किसी चीज को ठान लिए हैं तो उसको पा करके ही दम मानिए। जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तब तक आपको रुकना नहीं है। तीसरी बात आप ध्यान से सुनिए कि आप हर चुनौती में विपत्ति मत खोजिए। हर चुनौती में विपत्ति असफल लोग खोजते हैं। तो आपको सफल होना है, इसलिए आपको जब चुनौती मिले तो उसमें आपको अवसर ढूंढना है, क्योंकि अवसर ढूंढेगा तो कोई ना कोई जरूर आपको एक अच्छा रास्ता दिखेगा जिससे आप अपने टारगेट तक पहुंच सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चुनौती में विपत्ति नहीं, चुनौती में क्या ढूंढना है, अवसर ढूंढना है। ठीक है। अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देना है। लक्ष्य को हमेशा याद रखना है कि मुझे वहां तक अवश्य पहुंचना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसका मतलब क्या है, चौथा पॉइंट से निकल के आता है कि आपको अगर सफल होना है तो कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, सफल निश्चित होंगे। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। अगर आपके अंदर साहस है और आप सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको असफल कर सके। आप अवश्य सफल होंगे। अगर आपके अंदर यह है, आग है कि मैं सफल होके रहूंगा, तो कोई माई का लाल नहीं कि आपको असफल कर दे। आप अवश्य आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। लास्ट में मैं और बताऊंगा आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोग इस वजह से असफल रह जाते हैं। तो पहले आप इस चीज को सुन लीजिए कि हम क्या गलती करते हैं कि हम हर चीज के लिए सही टाइम नहीं दे पाते। कहीं जब अगर हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत देर तक पढ़ ही रहे हैं, घूमने चलेगा तो बहुत देर तक घूम रहे हैं। अगर जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा टाइम फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस में होना पड़ेगा। आप बैलेंस्ड में रह करके आप अगर काम करते हैं, हर कार्य के लिए एक उचित टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे इस कार्य के लिए इतना निश्चित टाइम देना है, तो उतना टाइम आप हर कार्य के लिए दीजिए। ये नहीं किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय दे दे रहे, किसी कार्य के लिए आपके पास समय ही नहीं बचा, तो बाद में फिर पछताना पड़ता है आपको कि मैं तो ये नहीं कर पाया, मेरा काम इसी में मैंने ज्यादा समय दे दिया। तो आपको समय क्या करना है, बैलेंस में देना है। सब चीजों के लिए एक उचित समय होना चाहिए। निर्धारित कर लीजिए कि हमें किस कार्य के लिए कितना समय देना है। अंत में मैंने कहा था कि आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा कि आप असफल क्यों रह जाते हैं, और सफलता का सबसे सटीक प्रमाण है कि जब आप सुबह उठे तो आप अपने कार्य को, जितने आपको दिन भर में काम करने हैं, तो टू डू लिस्ट आप एक तैयार करिए और उसमें हर घंटे का, आधे घंटे का या एक घंटे का आप बना लीजिए कि 1 घंटे मुझे ये करना है, 1 घंटे मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। और उस कार्य को आप उसी तरीके से करिए जो आप सुबह तैयार किए हैं। निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। आपको यह बात मेरी याद होगी कि लक्ष्य न ओझल होने पाए,
कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, इस बात को मत भूलिएगा। लगे रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। निराश मत होइए, डरिए मत, लगे रहिए। निराशा से आप क्या करते हैं, निराश अगर होंगे तो आप हार मानने लगते हैं, और हार नहीं माननी है, क्योंकि जो आपने टारगेट बनाया है वो आपका है, एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। मेहनत करते रहिए, मगर मेहनत किस तरीके से, स्मार्ट तरीके से करनी है। मेहनत तो गधा भी बहुत ज्यादा करता है, मगर क्या शेर बन सकता, नहीं बन सकता। तो मेहनत आपको कैसे करनी है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है। और प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, एक्सलेंट प्लानिंग होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें सब निश्चित होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सही टाइम, मतलब कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करें, कहां करें, करें कि ना करें, ये सब उसी प्लानिंग में निर्धारित हो जाना चाहिए। एक दिन आप अवश्य सफल बनेंगे। तो ठीक है, आप, मेरी आशा है कि अगर आपने देखा होगा ये वीडियो सही तरीके से पूरा, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेट हो करके सफलता के लिए आप प्रेरित हुए होंगे। और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आप अपना टारगेट जल्द से जल्द अचीव कर लें।